राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल हो गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में अभी तक कोई विस्तार नहीं हुआ, जबकि सचिन पायलट गुट इसके लिए बार बार विरोध कर चुका है। लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए राजी नहीं थे। अब कांग्रेस आलाकमान की दखल के बाद माना जा रहा है कि गहलोत मंत्रिमंडल में करीब दर्जन भर नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या पायलट समर्थकों की हो सकती है। दरअसल राजस्थान में कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2018 में सरकार बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत के साथ 21 मंत्री ही बने थे। अब 3 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 18 रह गई है। यानी मौजूदा हालात में गहलोत मंत्रिमंडल में अब 12 खाली जगह हैं। इधर सचिन पायलट की तरफ से पहले ही 8 से 9 मंत्री के पद की डिमांड दी जा चुकी है और माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में पायलट की मांग को पूरी की जाएगी। अंतिम सूची बनने के बाद कभी भी शपथ ग्रहण का ऐलान भी हो सकता है। बात करेंगे संवाददाता हमारे मनीष भट्टाचार्य से, जो जयपुर समाज से जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या खबर आ रही है? क्या 12 जो मंत्री बताए जा रहे हैं, अभी जो पद खाली है, उसमें सचिन पायलट के लोगों की जगह मिलेगी और उन निर्दलीयों का भी कुछ हो सकता है इनपे? देखिए, बिल्कुल अमित, ये बहुत बड़ा सवाल है और चुनौती भी है गहलोत सरकार के लिए, क्योंकि अब 12 मंत्री पद की रिक्त स्थान पड़े हैं और उस पर भर्ती करनी है। और चुनौती सबसे बड़ी ये है कि निर्दलीय और बसपा, जिनके समर्थन से सरकार मजबूत हुई है अशोक गहलोत और सत्ता में वापसी की है, उनको किस तरीके से भरा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये लगभग 16 ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट के समर्थन में, उन नेताओं में से कई नेताओं की डिमांड है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उनको किस तरीके से भरा जाएगा? हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री ड्रॉप नहीं होगा। यानी साफ है कि अब कहीं ना कहीं तालमेल बनाने के लिए निर्दलीय बसपा से लोगों को लिया जाएगा और सचिन पायलट गुट के कितने विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि शाम को मंत्रिमंडल की बैठक है और उसमें माना जा रहा है पुनर्गठन के लिए, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले कहा था, उसमें उनके इस्तीफे ले लिए जाएंगे और उसके बाद इन 12 के अलावा अन्य लोगों को किस तरीके से रेवड़ी बांटी जाती है, ये देखना होगा। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि सचिन पायलट का क्या रोल रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री शायद बनने नहीं जा रहे हैं। अब क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट जिस तरीके से राजस्थान में दौरे कर रहे हैं और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में दौरे कर रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि आला कमान ने उनको कुछ न कुछ जरूर निर्देश दिए हैं। लेकिन इन दोनों की रस्साकशी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट में सचिन पायलट फिलहाल बार बार ये कहते नजर आए कि जो सबसे पहले इन्होंने अपने गुट के लोगों को जो कमिटमेंट किया था, कम से कम वो कमिटमेंट पूरा हो जाए तो उनकी बात रह जाएगी। यानी साफ है कि जो उन्होंने अपने गुट के विधायकों को कहा था कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया जाए, तो उनके उन विधायकों को अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं थोड़े से जो नाराज थे वो कम होंगे। और उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको भेजा जाएगा या अन्य जगह भेजा जाएगा, ये हालांकि आलाकमान तय करेगा। बिल्कुल मनीष, ये देखना होगा कि आखिरकार सचिन पायलट का रोल आगे क्या होता है। क्या सचिन पायलट राजस्थान में रहते हैं या फिर उनको कुछ पद देकर आलाकमान यानी कि दिल्ली बुलाया जाता है? इस पर हमारी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।